आज ही जनाब, कहाँ से आए आप? पाकिस्तान से। कौन सी जगह? गुजरांवाला। किस काम के लिए आए? पैकिंग। क्या वेयर हाउस पैकिंग में? हाँ जी। ओके ठीक है। हरियाणवी, हाँ विजय हरियाणवी। हाँ जनाब, क्या नाम आपका? हाँ, किस काम के लिए आए आप? वेयर हाउस पैकिंग। पाकिस्तान की जगह सर? ठीक है, ओके। विजय हरियाणवी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। आज की वीडियो बड़ी ही शानदार और मस्त है और इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, ध्यान से सुननी है और समझनी है, और फिर वो वीडियो समझने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आज हमारे ऑफिस में जो इंटरव्यू चल रहे हैं वो सेल्स के चल रहे हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आगे क्लियर करूँगा किस तरह की जॉब हैं। तो उसमें मैं जो लड़कों के इंटरव्यू हो रहे होंगे, जो कंपनी HR है तो वो इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो वो इंटरव्यू लाइव वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में, ताकि आपको समझ आए और किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक इंटरव्यू शेयर करूंगा, उसमें 3, 4, 5 जितने हो सकते होंगे मैं उतने इस वीडियो में इंटरव्यू शेयर करूंगा आपके साथ। और उन इंटरव्यू में आप ये समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कि किस तरह की काबिलियत चाहिए सेल्स में, और कंपनी को क्या आपसे एक्सेप्ट होता है कि कंपनी क्या आपसे चाहती है कि भाई आप किस लायक हैं, और किस तरह के वो क्वेश्चन करते हैं आपसे, एक एक चीज़ समझाएंगे। ठीक है, तो आगे की वीडियो में अंदर जाके शेयर करूँगा और वीडियो बनाऊँगा इंटरव्यूज़ की, कि पाकिस्तानी इंडियन जो लड़के यहाँ पे इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनसे किस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे, क्या काबिलियत मांगती है कंपनी की, किस तरह से इंटरव्यू फेस करने पड़ेंगे आपको यहाँ आने के बाद। अगर आप इस लायक हैं और वो इंटरव्यू में से आपको लगता है कि इस तरह के इंटरव्यू या इस तरह का एक्सपीरियंस है, हम इस तरह के इंटरव्यू आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और हम कहते हैं, कहावत बता दूँ आपको, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं होती। अगर अनपढ़ गवार बंदा भी है ना और उसको बानिया जैसा दिमाग है तो वही सेल्स कर सकता है। ठीक है, और रही बात लैंग्वेज की, तो 4-5 दिन महीना है ना, किसी जंगली जानवरों के बीच में, जंगली इंसानों के बीच में भी आपको छोड़े तो उनके भी वर्डिंग बंदा सीख जाता है। ठीक है, चलो आगे की चीज़ें मैं शेयर करूँगा आपके साथ वीडियो में। क्या नाम है आपका? फहाद मोहम्मद दाऊद। बताओ दाऊद, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। I am Mohammad Dawood from Pakistan. Completed my graduation from Jodhpur University, Mardan, in BS Chemistry, and then I do some short courses like computer, MS Office, DIT, etc., and typing. What about your work experience? Work experience in the office assistant, document controlling, management, etc. That's it? It's also I can teach up to 1 year chemistry and then administration office I also can handle. So why Dubai? Right? Why Dubai? To explore Dubai and then come to find a job to support my family. You have any family member here? Yeah. Who? My uncle. What he's doing? He doing taxi job. And when your visa will get expired? 7 December. Do you know what is a credit card? Yeah. What? Credit card is just a bank credit card which is used for the account, ATM, etc. Like. If you open a bank account, then we can use checkbook and credit card. So basically, we can use credit card and any ATM, automatic teller machine like. If I will give you a chance to sell a credit card, how you can sell? Every day one card, how you can sell in Dubai? You have any idea? Yeah. For example, if I give idea, then I can find some member and then say the benefits of different debit cards, which bank I can work, that bank which benefits to the customer, like then we can say we can agree that customer, then we can say that. Which part of Pakistan you are? Lahore? No. Peshawar.
So how many interviews have done till now? Up to 10 basically. 10 interviews. What happened? But their interviews is a fraud. Like he asked and want 300, 200 money like in some offices. Okay, Mohammed, just sit outside. मैम फहद हुसैन। फहद भाई क्या किया हुआ है? मैंने BA इलेक्ट्रिकल एंड बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स। क्या ढूंढ रहे हो फिर यहाँ? कौन सी जॉब? सेल। किस तरह की सेल? सेल ये जो जॉब है जिसके ऊपर सेल है, सेल ये कार्ड को सेल करने के लिए जॉब। कौन सा कार्ड? ये बैंक का कार्ड है। सुना है कोई बैंक का कार्ड होता है कुछ? हाँ जी। कौन सा वाला? कार्ड कई टाइप के होते हैं, कैसे बताओगे थोड़ा? यानी वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड ये और गोल्डन कार्ड, और इनके बेनिफिट्स अगर हैं नहीं तो क्रिएट बेनिफिट्स करके सेल करना है, जैसे भी करना है। अच्छा, हाँ जी। क्या किया हुआ? फर्स्ट टाइम दुबई में हो? हाँ जी, फर्स्ट टाइम दुबई में। कोई काम किया दुबई में कुछ पार्ट टाइम? नहीं सर, अभी 12 दिन हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान में क्या करते थे? पाकिस्तान में सर वैसे तो मैंने इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा करके BS मैथ किया है। तो इलेक्ट्रिकल में क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? क्यों सेल करनी है? सेल तो बहुत मुश्किल है इधर। नहीं, इलेक्ट्रिकल का यानी यहाँ तो बहुत स्कोप है इलेक्ट्रिकल। टेक्नीशियन का मैंने बहुत जगह यानी लिंक्डइन पे अप्लाई किया, लेकिन अभी तक ये नहीं आया नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिकल में मैंने ना इनोवेटिव बिस्कुट कंपनी है ना, उसमें यानी ये करता था, टारगेट पूरे करता था। तो इसलिए वो थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस था, तो इसलिए सोचा इसमें यानी अप्लाई कर लूँ। लेकिन वो इसमें एक्सपीरियंस इसलिए नहीं वो मेंशन किया क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल की फील्ड और थी, तो इसलिए वो मेंशन किया। इसलिए मैंने BS का नहीं किया, लेकिन मैंने BS का वैसे मैं लेके आया हूँ। ट्रांसक्रिप्ट जो है ना, अभी ट्रांसक्रिप्ट ही मिली थी तो वो लेके आया हूँ साथ में। अगर चूज करना पड़े इलेक्ट्रिकल की जॉब या सेल्स की, कौन सी करोगे? नहीं, इलेक्ट्रिकल की सर ऐसे है क्योंकि वालो साहब है वार्डा में, तो वालो साहब को होता है ना कि बेटा भी इलेक्ट्रिकल ही करे, तो इलेक्ट्रिकल उनके कहने पे किया। मेरा था शौक BS मैथ करने का, तो मेरे बाद में मैंने अपना शौक पूरा किया। तो सेल्स का ये काम है आसान, तो इलेक्ट्रिकल का वो ग्रिड स्टेशन पे वो पैनल की वायरिंग का वो एक्सपीरियंस भी लिया, लेकिन वो ना शौक में नहीं आता। शौक है सिर्फ सेल्स का या इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इसलिए ये सेल्स को चूज किया। यहाँ पर तो सेल बहुत मुश्किल है। यहाँ पर तो धूप में एवरीडे 20-25 बंदों को मिलना पड़ता है। फील्ड का काम अच्छा लगता है। फील्ड यहाँ पर गर्मी 40-50 डिग्री। तो वहाँ पे बैंक में एक इंटरव्यू के लिए गया था, तो उन्होंने कहा था कि पहले 8 दिन देखेंगे तो फील्ड में निकलना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं तो रहता ही फील्ड में हूँ, तो क्योंकि मुझे घूमना अच्छा लगता है फील्ड में। तो यहाँ पर तो गर्मी वगैरह बहुत है। नहीं, तकरीबन सेम है, इतनी नहीं है अभी तक, तो मुझे गर्मी का फर्क नहीं पड़ा है। ज्यादा लोग इधर AC में रहते हैं तो इसलिए शायद ज्यादा लगती है, मुझे तो अभी तक खैर लगी नहीं। कॉलिंग करनी पड़ती है, कॉल कर लोगे? कभी की कॉलिंग, टेली कॉलिंग करी कभी? नहीं की। कस्टमर को फोन किया कभी कुछ कस्टमर ऐसा? को, लेकिन वो उधर तो बहुत सारे किए, क्योंकि रिकवरी के लिए जब जाते हैं ना, तो वो किया रिकवरी के लिए, पहले तो दे के आते हैं, बाद में रिकवरी के लिए। यहाँ तो इंग्लिश में भी, पंजाबी में भी, हिंदी में भी, सब में करना, उर्दू में भी। इंग्लिश में कर लोगे? इंग्लिश में सारे बेसिक इंग्लिश जो है वो तो बेसिक है। बताओ कैसी बेसिक है, करो, इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। My name is Fahad Hussain. I'm from Pakistan. My education is a DA Electrical and Bachelor of Mathematics. इंट्रोडक्शन में और कुछ ऐड करना है, ज़्यादा ये नहीं है। और कुछ बताओ। और क्या हाइट ऐड करनी है तो हाइट या नहीं, और कुछ और, मतलब कोई वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। तुम सुबह ऑफिस जाते थे, वहाँ पर कोई और दफ्तर था पाकिस्तान में? दफ्तर नहीं था, वो सिर्फ मुझे यानी ये फील्ड में ही जाता था ना, दफ्तर नहीं था। दफ्तर था मुल्तान में, मैं था खानेवाल में। वहाँ पे वो इनोवेटिव बिस्किट आते हैं ना, वो उन्हें दे के आता था। ठीक है, वे उन्हें देने हैं, तो जो नहीं लेता उन्हें कहना कि इन्हें खरीदो, इनोवेटिव अच्छे हैं, ये सुपर से अच्छे हैं। अच्छा, इसी चीज को इंग्लिश में बताओ जिनको बताते थे ये सब। नहीं, सुपर बिस्किट बेटर देन अदर बिस्किट्स। पूरा बताओ। मान लो मैं कस्टमर हूँ, मुझे बेचना, फिर कैसे बेचोगे कोई सुपर बिस्किट?
तुम बोले हो ना कि सुपर बिस्किट तुम सेल करते थे ना, तभी ना? नहीं, इनोवेटिव कंपनी, इनोवेटिव बिस्किट यानी बेटर देन सुपर बिस्किट एंड रियो बिस्किट, यानी ये दोनों जो उनसे अच्छे हैं। और बस ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं आई डोंट लाइक। नहीं सुपर यानी उसके यानी बेनिफिट वो बता देता था उन्हें, बेनिफिट यानी चीजें इंग्लिश में बताओ। सुपर यानी इनोवेटिव के बेनिफिट्स यानी ऐड उसमें यानी स्वीट्स ये यानी देन मुख्तलिफ चीजें यानी सर। चलो कॉल करते हैं तुम्हें, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। Tell me, Mr. Aziz, about your work experience. I'm from India. My name is Aziz. I have GCC Saudi Arabia experience 20 years. I have worked in different group departments like clerical post, sales post, back office, cashier, front desk. First time in Dubai? Yeah, I'm in first time Dubai. Why? Actually, it's during pandemic, COVID, my job is they make end of contract due to the locals they are hiring Saudis there. After that, there is no chance to hunting there because the second wave is going on pandemic. So I'm not able to find the job. So my family also they need me. So I went to India. I was there in 2 years, 2.5 years. Then I have started small business there. Then that also not work well. So I closed that one. Then I come back to here. You married? Yeah, I have alhamdulillah, married, 3 kids I have. In back home in India? In India only, yes. Here actually before also I came on visit visa before few months. I have worked in Titan Financial Company. This is a DSA company for Mashir Bank. Okay. So 2 months I have worked. Then they promised me to do the visa, but due to my time finish, I have left. How many cards you sell in 2 months? In 2 months I have worked like 1.5 months you can say. I have reached total 15-16 submissions I have submitted. How many booked cards? I have booked 4 cards. They gave you commission? I get the salary for that. You got the salary. Yeah, but this is not. They are not giving basic What is the salary. agency name? Sorry? Tell me again the agency name. Titan. There is 3 types cards that time they have: cashback cards and solitary cards, and there is another thing. But I am selling cashback cards only. Cashback, free Yeah. card. Free, yeah. But the commission was less, huh? Yeah, only 1 card for 500 and they are giving, and there is no fixed salary. So I'm looking for a fixed salary. Then So how much fixed salary you are looking? At least 3,000, sir, or 2,500. But you don't have any much experience in UAE. How we can give you 3,000 salary? Actually, I have GCC experience. I know GCC. I can speak Arabic, I can speak Hindi, I can speak English. But Telugu also I can speak. GCC experience not matter, no? If you have Dubai GCC all means experience, Saudi, Dubai, Qatar, Oman. This is all same, sir. Middle East. but we can sell only in UAE. UAE is okay, but this is my experience. This is my all things. Okay, no problem. So if let's suppose if I give you a chance to sell CB, right? Yes, sir. So you think it's better than Mashreq or what? Or how you compare? Well, what is the quality and what is the 5,000 benefits is salary there? required. Sorry. 5,000 salary required for the credit. Yeah, this is the main problem, sir. Here, when I was working But in Mashreq Mashreq, is the 7,000. average people here, the people they are getting only salaries 3,000, 3,500, 4,000. The 5,000 means this is all managers levels here. But Mashreq The salaries are 7,000. very poor here. But Mashreq required 7,000. No, 5,000 only. But TML company only, listed companies. No, all 5,000. If the package is coming 5,000 in the company, so in company customer account, so they are giving, sir. They are And giving. there is no documents required there. Only the Emirates ID and only we have to advise by the telephone. We'll go step by step. Then they are doing the needful, and if it is approved, he is getting within 2-3 days. He is getting the card. समझ लेते हो ना सब. Congratulations. First of all, you selected. Okay. So Monday there is a training. So you guys having your passport, Yes, sir. Yes, sir. visa, Yes, sir. and your education certificate copy. Yes, sir. Send everything to Preet madam. Okay. Okay, sir. So she will send it to me. So Monday I will start your training. Okay, sir. First 15-20 days your training will be there. Okay. So you have to understand what we are doing. Okay. We are selling credit card. Yes, sir. So I will tell you how you can sell. Full training I will provide you. Okay. So Monday 10 o'clock,
लुकिंग आप सब लोगों का सैलरी रहेगा 1750 ओके 1750 बेसिक सैलरी ओके बट 15 डेज आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा हमें इंडोर भी आउटडोर भी सब ठीक है स्टार्टिंग कितना दिखाना है सर टारगेट मतलब 15 डेज में एटलीस्ट 2-3 तो होने चाहिए ओके 2 to 3 कार्ड्स सेल तो हो जाने चाहिए कोई बड़ी बात नहीं है कस्टमर हमें चाहिए होते हैं जिनकी सैलरी 5000 हो ठीक है कंपनी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो जिस कंपनी में एटलीस्ट 15 से 20 लोग हो और मोस्टली इंडियन नेशनल हो ठीक है अगर दूसरे नेशनलिटी के हैं उनको भी हम कार्ड दे सकते हैं लेकिन वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए हमारे साथ बैंक के साथ मतलब ठीक है तो उनको भी हम दे सकते हैं देन वी कैन प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड टू देम आल्सो सो ऑल थिंग आई विल टेल यू ऑन द ट्रेनिंग ठीक है सो आपने जैसे जैसे वो बन के आया वैसे आप देख लो वैसे पूरा प्रॉपर ड्रेस कोड ओके व्हाइट शर्ट नॉर्मल पैंट और टाई है तो टाई डाल के प्रॉपर ठीक है तो सारी बता दूंगा कैसे कैसे कमीशन स्ट्रक्चर रहता है हमारा फिर पर कार्ड पे कमीशन भी होती है ऑन एन एवरेज आप 10 सेल करते हो महीने की तो आपके ऑलमोस्ट 8000 दिरहम तक बनेंगे 10 सेल में सैलरी के साथ तो भाई आज पूरे दिन आपने देखा होगा कि जब मैं सुबह आया था तो स्टार्ट की थी वीडियो और फिर आज पूरे दिन में हमने आपके इस वीडियो के अंदर अभी तक मैंने 3 से 4 इंटरव्यू जोड़े हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एचआर सेल्स के लिए और क्या काबिलियत और किस तरह का माइंड चाहिए होता है सेल करने के लिए कोई भी सेलिंग के लिए ठीक है कि किसी भी चीज़ को पेन है अगर आपको पेन बेचना है तो उस पेन को क्या बता के बेचना है क्या काबिलियत होनी चाहिए सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि इसमें ये इम्पोर्टेंट रखता है सेल्स में कि आप कितने पढ़े लिखे हैं इम्पोर्टेंट ये रखता है कि आपने किस तरह सेल करनी है कई बार ना पढ़े लिखे अनपढ़ गवार लोग पढ़े लिखों से ज्यादा सेलिंग कर देते हैं रही बात लैंग्वेज की तो लैंग्वेज अगर 4 दिन 5 दिन जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी तरह के लोगों में जब आप बैठते हैं तो अपने आप सीख जाते हैं लैंग्वेज बोलना हर चीज ठीक है तो इसमें मैं एक चीज क्लियर करता हूँ कि किस तरह क्या प्रोसेस रहेगा वीडियोस में आपने इंटरव्यू में भी देखा होगा जब लड़के सिलेक्ट होने के बाद कंपनी ने एचआर ने उनको क्या सैलरी बताई 1700 से 2000 तक और नॉर्मल सैलरी जो है 1700 से 2000 सैलरी फ्रेशर बंदे को कंपनी दे रही है लेकिन इंटरव्यू में भी बेस रखता है कि किस तरह की आप में काबिलियत है तो कंपनी ने एक बंदे को 3000 सैलरी भी डन की है ठीक है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस था ठीक है उसका इंटरव्यू इस तरह का लगा कंपनी को एचआर को कि हाँ ये बंदा 3000 के लायक है तो उसको 3000 में मिली है अगर आप मंथ के अंदर 10 क्रेडिट कार्ड सिर्फ ओनली क्रेडिट कार्ड सेल कर देते हैं तो 8000 के समथिंग कमीशन बन जाता है ठीक है तो ये सब चीजें होती हैं सेल्स को लेके इसमें फायदा क्या है कि आप पढ़े लिखे हैं लेबर का काम नहीं कर सकते लाइफ में कभी आपने लेबर का काम नहीं किया है हेल्परी वगैरह तो सेल्स का ये फायदा है कि आपको एक तो यहाँ आने के बाद व्हाइट कॉलर में काम मिल गया ठीक है भाग दौड़ मेहनत कर ही सकता है हर बंदा ठीक है और सेल्स में इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लाइन ऐसी हैं सेल्स और ड्राइविंग लाइन जिसमें सबसे ज्यादा पैसा जितनी मेहनत उतना पैसा ठीक है और इसमें एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा फिक्स सैलरी भी है प्लस कमीशन भी है और इसमें काम करने के बाद आप मार्केट में एक ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं ठीक है हर तरह का लाइन का बंदा आपसे मिलेगा उसमें लिंक आपके ज्यादा बनेंगे मार्केटिंग में धीरे धीरे अपना कुछ बाद में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिस तरह के लोग है ना कि आप आज इस तरह के बंदे से मिल रहे हैं कल किसी और तरह के अलग अलग कंपनियों से आपकी डील चल रही है अलग अलग तरह के लोगों से मिल रहे हैं ठीक है उसमें आपका एक्सपीरियंस भी जुड़ेगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी ठीक है और सबसे बेस्ट है कि आपके पैर जम जाएंगे आते ही लेबर में क्या होता है कि आप हेल्पर हैं तो आज भी हेल्पर हैं कल भी हेल्पर रहेंगे उसी तरह के लोगों के साथ उठना बैठना उसी तरह की चीजें समझनी ये चीजें और सेल्स में क्या होता है कि आप नए नए तरीके के हर तरह के एक्सपर्ट से भी मिलते हैं ठीक है किसी कंपनी के ओनर से मिल रहे हैं ठीक है किसी मैनेजर से मिल रहे हैं उससे मिल के बैठ के बात समझना उसके साथ फिर गपशप बनानी ठीक है तो नई नई चीजें जुड़ती है और नई नई चीजें जुड़ने के बाद नए नए आइडियाज आते हैं और आइडियाज आने के बाद ग्रोथ बनती है इसमें ग्रोथिंग के चांस बहुत ज्यादा है और ऐसा भी नहीं है कि 12 घंटे 24 घंटे आपने ऑफिस में बैठ के काम करना है इसमें क्या है कि कंपनी जो आपको दे रही है 1750 दिरहम सैलरी दे रही है प्लस कमीशन दे रही है और पहले कंपनी आपको डाटा देती है बैंक का क्योंकि आते ही आपके ना तो इतने लिंक हैं ना ये है कि आपके पास अपना कुछ का
खुद का कोई स्टैंड होगा, तो कंपनी क्या करती है कि आपको डाटा देती है, उस डाटा पे फिर आपने कॉल करनी होती है लोगों को, और वो ऑफिस में बैठ के आपको टैब भी देंगे, उस पर आपने कॉलिंग करनी है, डाटा बनाना, रिकॉर्ड बनाना है। उसके बाद फिर आपकी जब डील हो जाती है, डन हो जाती है, फिर कस्टमर से, क्लाइंट से मिलने जाना होता है अपॉइंटमेंट लेके। तो ये सब चीजें, काम आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत है और एक भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं बेच सकता हूँ कोई भी चीज। ठीक है भाई, लोगों ने तो है ना थोड़ा फेक में ताजमहल बेच दिया था इंडिया में, स्टोरी उठा के देखेगा। ठीक है, लाल किला बेच दिया था। तो ये तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड सेल करने। ठीक है, इसमें क्रेडिट कार्ड का पैसा कमीशन अलग होता है, अकाउंट ओपन करने का अलग होता है, और जिन्होंने बैंकों में काम किया है वो जानते भी हैं इन चीज को। ठीक है, अच्छा कमीशन है, अच्छी मार्केटिंग है, अच्छी नॉलेज है, और एक वीजा लगने के बाद आपके पैर स्टैंड हो जाते हैं। उसके बाद मार्केट में एक ही चीज सेलिंग नहीं करनी होती, बहुत से डिपार्टमेंट है, धीरे धीरे प्रॉपर्टी में घुस गए, धीरे धीरे इससे ऊपर घुस गए, इस तरह फ्यूचर सेट हो जाता है। तो नंबर वीडियोस के अंदर रहेंगे और किस्मत आजमानी चाहिए। हमेशा ये ना रहे कोल्लू के बैल, कुएं के मेंढक की तरह कि बस वहीं उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, बस यही जिंदगी है। क्योंकि जब आप लाइफ में आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो बहुत सी चीजें पीछे छोड़नी पड़ती है, और पीछे छोड़ के जब आप छलांग मारते हैं आगे की, तो बहुत से रिश्ते, बहुत सी चीजें पीछे छूट जाती हैं। लेकिन एक कामयाबी होने के बाद ना, कहते ना कि एक बंदा कामयाब हो जाए तो वो अपने फैमिली से लेकर रिश्तेदारों तक को सबको खींच लेता है। तो सिर्फ एक बंदे को कुर्बानी तो देनी पड़ती है। अब आप देख लीजिए आपकी फैमिली में कौन कुर्बानी देने लायक है, या फिर आप कुर्बानी देंगे उनके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा क्योंकि इस वीडियो में पहले ही बहुत चीजें मैं जोड़ चुका हूँ इंटरव्यू, तो वो इंटरव्यू आप समझें किस तरह के इंटरव्यू होते हैं। ये इंडियन इंटरव्यू नहीं है, पाकिस्तानी इंटरव्यू नहीं है, वहां के इंटरव्यू में और यहाँ के इंटरव्यू में क्या फर्क है, और इन इंटरव्यू को देखने के बाद किस लड़के का सबसे बेस्ट इंटरव्यू लगा और कौन लड़का किस लायक लगा कि जो आगे जाके कामयाब हो सकता है, उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। 1 नंबर डाल के 2 नंबर 3 नंबर कौन से इंटरव्यू सबसे बेस्ट था, और HR की इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन सबसे खतरनाक और बेस्ट थे जिनका आंसर देना सोच समझ के देना था। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा।